ये कट्टरपंथी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने कहा कि ये जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। वो तो हमेशा इस तरीके के बयानात देते हैं जो कंट्रोवर्शियल बयान होते हैं। क्या देश के अंदर यही एक मुद्दा रह गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, हिजाब खत्म होना चाहिए, रोजगार की सारी बातें पूरी हो गई हैं? क्या देश के अंदर काला धन वापस आ गया है? क्या देश के अंदर कानूनी व्यवस्था सब ठीक हो गई है? जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे ये लोग बात नहीं करना चाहते, उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उस पे कोई बहस नहीं करना चाहते। ये दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हिजाब विवाद में अब कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। कंगना ने कहा कि अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत अब इस विवाद में अपना बयान दे रही है, कह रही है कि हिम्मत तभी है जब आप अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ। वहीं हिजाब पर हो रहे विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हिजाब पर विवाद खड़ा करने वालों पर सवाल उठाए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कहा कि समाज को बांटने की कोशिश ना हो, विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहते या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ दे। तो हिजाब विवाद पर बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं मानने वालों को जाहिल कहा। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है पर्दा, वो नाअहल हैं, जाहिल हैं, इस्लाम से उनको कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कहा है कि इस्लाम में पर्दा एक ख़ास लिबास का नाम नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात को कहता हूँ कि इस्लाम में एक ख़ास चीज़ का नाम पर्दा नहीं, लेकिन हिजाब आप जिस भी पर्दे कपड़े से करोगे तो हिजाब तो हिजाब ही है, उसमें काले कलर का मतलब नहीं है। वहीं जमीते उलेमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलजार आजमी ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान की अक्ल पर पर्दा गिर चुका है। पहले कांग्रेस के भोपू थे, अब बीजेपी के। बयान आरिफ मोहम्मद खान ने दिया है, पहला ये कि कुरान में 7 बार हिजाब शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, लेकिन उस हिजाब शब्द का ना तो शरीर के कपड़ों से कोई मतलब है और ना ही किसी धर्म विशेष से मतलब। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुझको अकबर इलाहाबादी का एक कथा याद आ रहा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं तो बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियाँ, यानी चंद लड़कियां उनको बेपर्दा नजर आई, तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारा पर्दा इसलिए नहीं है कि मर्दों की अक्ल पे पड़ गया है। और ये कथा जो है अकबर इलाहाबादी का आरिफ मोहम्मद खान पर पूरा उतरता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे जो लोग जो अपने कहना चाहिए सियासी समझ को बेचते हों, कि जो इससे पहले वो कांग्रेस के भोपू थे, आज वो बीजेपी के भोपू हैं। वहीं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी कहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान इस्लाम के अथॉरिटी नहीं है,
वो सियासत चमकाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे में कि आरिफ मोहम्मद खान की जो बातें हैं जो वो सामने ला रहे हैं वो कितना जायज है? वो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो किसी एतबार से जो है वो आइडियल और जो है वो अथॉरिटी वो नमूना नहीं है, और उनकी बातों का जो है उस उम्मत का जो अमली तवारुस है और जो व्याख्या उसके विरुद्ध उनकी बात नहीं मानी जाएगी। वो जो है तजद्दुद पसंद लोग हैं जो एक जो है वो नई व्याख्या करके समाज को भटकाने की कोशिश करते हैं। वो बुनियादी तौर पे सियासी आदमी है और वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो है अपने आप को आगे लाने के लिए वो एक अलग बात करते हैं कि ये आदमी 100 आदमी जो है वो कपड़ा पहन के चल रहा है, तो वो आदमी कपड़े पहने वो 99 आदमी को नहीं देखता, एक आदमी नंगा दौड़ पड़ता है तो वो उसी की तरफ लोग देखने लगते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान यही हरकत कर रहे हैं। वहीं संत समाज का कहना है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इससे सावधान होने की जरूरत है। बुर्के के नाम पे जिस प्रकार से राजनीति चल रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो एक कौम की बात करने वाले लोग हैं, एक पंथ एक मजहब की बात करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से विद्या के मंदिर में भी ये तालिबानीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई अगर आपको इतने ही बुर्के की ज़रूरत है तो आप मदरसे में एडमिशन लो। भाई वो विद्या का मंदिर है, वहाँ पर जाति पाति पंथ मजहब को भुलाकर हर छात्र एक समान है, सबको एक अधिकार है। एक नियम होना चाहिए, वहाँ का जो भी यूनिफॉर्म हो वह धर्म को देख करके नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाला जो बच्चा जा रहा है सबके लिए यूनिफॉर्म या तो अनिवार्य किया जाए, और या तो अगर मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहन के जाएंगी तो वहां फिर हिंदू बच्चे जो है भगवा पहन के जाएंगे। और अब उनकी बात आप सुनिए जो हिजाब का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, सभ्य समाज का प्रतीक बता रहे हैं। देखिए, कुरान पाक के अंदर पर्दे के मुताल्लिक मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है। एक जगह पर वैदा सअलतुमूहुन्न फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब की आयत इस बात पर इस्तेलाल करती है कि जब भी तुम औरतों से किसी चीज़ का सवाल करो तो पर्दे की पीछे से और पर्दे की आड़ में उन चीज़ों से उसका सवाल करो। दूसरी जगह है युद्नीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, जब औरतें घर से निकलें तो अपने ऊपर चादरों को लटका लें, यानी पर्दे का अहतमाम करें। इसलिए पर्दा और हिजाब मज़हब इस्लाम का एक दाखिली मामला है, इंटरनल पार्ट है। साथ पढ़ते थे, एक साथ अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे थे, अपने देश की तरक्की के लिए अपनी हिस्सेदारी ले रहे थे। आज एक छोटे से एक हिजाब को लेकर के एक इतना बड़ा विवाद बना दिया कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक चिंता का विषय बन गया और एक विरोधाभास हो गया। कुरान पाक में हिजाब को लेकर के जो अरबी लफ्ज़ है वो जिल्बाब है, और जिल्बाब के लिए सीधी सीधी बात कही है। वो तो मैं समझती हूँ जो सब और शालीन परिवार होगा वो अपनी बहनों और बेटियों को अश्लील और असभ्य ड्रेस से कभी भी समाज में नहीं जाने देगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी समाज का इस देश में, वो तो यही है कि जो चाहे पहने, जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेसअप हो, आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने। जब संविधान हमको ये आज़ादी देता है तो फिर ये विवाद क्यों? और ये विवाद हमारे सोसाइटी में डिवीजन बढ़ा रहा है।